छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। कक्षा 10वीं में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक विधि जरूर पूछी जाती है, या तो क्वेश्चन में आएगा दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर हम दोनों विधियों से हल करने वाले हैं इस समीकरण को। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन समीकरणों को इन दोनों विधियों के द्वारा हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। लिखा है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा जो दिया है 2x - 3y = 4। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे लिखेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या कहती है कि यहाँ पर विलोपन विधि में यहाँ पर समीकरण एक का जो x इसके x का गुणांक है उसका गुणा इस पूरे में किया जाता है। मतलब x का गुणांक इधर कुछ नहीं 1 है, तो 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे और समीकरण 2 का जो गुणांक है इधर x का, इसका इस समीकरण 1 में पूरे में गुणा किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में काय से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे हम करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, इधर कुछ नहीं है 1 है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2x आ जाएगा और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का y में करेंगे तो इधर 2y आ जाएगा और 2 का जब 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3। उसके बाद में यहाँ पर समीकरण 1 का जो x का गुणांक है वो 1 है, तो 1 का गुणा कर देंगे इस पूरे समीकरण में। 1 का गुणा करेंगे, इसके मान में कोई अंतर नहीं आने वाला, मतलब 1 दूनी इधर 2 आ जाएगा और 1 या 3 आ जाएगा और 1 चौके 4। इस प्रकार से हमारा समीकरण नंबर 4 बन गया। अब हम समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। इधर लिख देंगे घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, धन का है तो धन का हो जाएगा ऋण और ऋण का इधर धन हो जाएगा और ये धन का फिर ऋण हो जाएगा। 2x से 2x कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये धन के 2y हैं, अब ये हमारे धन के 3y हो गए। ठीक है ना। तो 2y और 3y को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, धन के 5y बराबर 10 में से हम 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, 6/5। मतलब जो चीज यहाँ पर गुणा में रहती है पक्षांतर करने पर बटे में आ जाती है। तो हमारा ये y का मान निकल के आ गया। y का मान कितना आया, 6/5। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू चाहिए। x का मान जब चाहिए है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 में 3 या 4 में कहीं पर भी हम मान रख देंगे y का, तो हमारा x का मान निकल के आएगा। तो हम देखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। इधर लिखा समीकरण 1 में x का y का मान रखने पर, जब हम y का मान रखेंगे ये वाला 6/5 समीकरण 1 लिखेंगे पहले, x + y = 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y के स्थान पर क्या रखना है, 6/5। हम लिखेंगे x + 6/5 और बराबर में 5। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 5 और 1 का लगभग सम हमारा 5 ही आएगा। तो यहाँ पर 5 का x में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और ये हमारा 6 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 5।
ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये जो 5 दिया है बटे में, इसका हम पक्षांतर करेंगे। जो संख्या बटे में रहेगी तो गुणा में आ जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे 5x धन 6 बराबर 5, और ये वाले 5 लेके आएंगे तो गुणा में आ जाएगा। 5 गुणे 5 पचम 25 होता है, तो हम क्या करेंगे 5x धन 6 बराबर 25। अब हम अचर पद का पक्षांतर करेंगे पहले, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो हम क्या करते हैं 6 का पक्षांतर कर देंगे। 6 का पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर 25 और ये माइनस 6। 25 में से 6 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 19। 5x बराबर आ जाएगा हमारा 19, और x का मान कितना आ जाएगा, ये वाले 5 इस तरफ आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो x का मान कितना आएगा 19 बटे 5। इस प्रकार से हमने x और y के मान निकाले। x का मान आया हमारा 6 बटे 5, और यहाँ पर सॉरी y का मान आया हमारा 6 बटे 5, और x का मान आया कितना 19 बटे 5। ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि ये विलोपन विधि आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसी क्वेश्चन को। मान हमारे यही निकल के आने वाले हैं, जो x और y का वैल्यू निकल के आया है, प्रतिस्थापन विधि में भी वही मान निकल के आएंगे। देखते हैं प्रतिस्थापन विधि पे चलते हैं। तो यहाँ पर फटाफट हम इसको मिटाएंगे और प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से x का मान निकाल दो और समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। y का पक्षांतर करना पड़ेगा जब हम x का मान निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे x बराबर 5 ऋण y, ये आ गया। इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 बन गया। अब हमें क्या करना है, ये जो मान निकल के आया इसको समीकरण 2 में रखना है। ये प्रतिस्थापन विधि कहती है। तो यहाँ पर समीकरण 2 में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे x का मान 2, x की जगह क्या लिख देंगे 5 ऋण y और ऋण 3y बराबर 4, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 का y में करेंगे ऋण के 2y, ऋण 3y बराबर 4। 2y और 3y ऋण के हैं, ऋण ऋण जुड़ के हमेशा ऋण ही होता है। ऋण के 2y और ऋण के 3y को जोड़ देंगे तो ऋण के 5y आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 ऋण 5y बराबर 4। अब हमें क्या करना है, इस 10 का पक्षांतर करना है। तो भाई हम इसका पक्षांतर करेंगे, ये धन में है तो ऋण में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण के 5y बराबर 4 ऋण 10। अब 10 में से 4 को घटा देंगे, ऋण संख्या बड़ी है तो ऋण चिन्ह आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ऋण के 5y बराबर ऋण 6। अब ऋण से ऋण ये कट जाएगा। अगर बराबर के दोनों तरफ संख्या ऋणात्मक है तो दोनों ऋण को हम काट सकते हैं, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा हमारा 5y बराबर 6 और y बराबर आ जाएगा हमारा 6/5। यही मान हमारा विलोपन विधि में निकल के आया तो y का। अब हम क्या करना है, x का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x का मान चाहिए है तो समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो हमें x का मान निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ पे रखेंगे भाई y का मान
समीकरण 3 हमारा ये है x बराबर 5 ऋण y। तो यहाँ पर हम y की जगह क्या रखेंगे 6/5। x बराबर 5 ऋण 6/5। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक इसका लघुत्तम ले लेंगे। 1 और 5 का लघुत्तम हमारा कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है ना। क्या करना है, ये हो जाएगा 25 और ये माइनस का 6 और बटे में 5। अब 25 में से 6 को हम घटा देंगे तो भाई हमारा कितना निकल के आ गया 19/5। इस प्रकार से दोनों ही विधियों से हमने हल करके देखा है तो हमारा x और y का मान सेम आया है। आशा करता हूं ये दोनों विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इससे संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, पिछले जो वीडियो है। तो अगर आप कक्षा 10वीं और गणित के विद्यार्थी हैं तो जरूर एक बार मेरे चैनल को यहाँ पर चैनल पे विजिट करें, जेपी सर मैथ्स गुरु। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को आप अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।